बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। ये कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या? दो ट्रायंगल का एक ही जैसा होना, इक्वल होना ही काफ़ी है कि और भी कुछ और भी कुछ है? या फिर दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हो जाएंगे तो क्या कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे कि और भी कुछ है? तो कॉन्ग्रुएंस क्या होता है? सिर्फ इक्वल होना चाहिए या सिमिलर होना चाहिए कि या कुछ और होना चाहिए? तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल क्या होता है आज के इस वीडियो में समझेंगे। बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल कि यह कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल पढ़ने से पहले यह समझना जरूरी है कि कॉन्ग्रुएंस क्या होता है। कॉन्ग्रुएंस का अर्थ होता है बिल्कुल एक तरह, एक जैसा, एक ही जैसा। जैसे कि कोई दो बच्चे होते हैं, ट्विन बच्चे होते हैं, जुड़वा बच्चा, चाहे वो दोनों देखने में एक ही जैसे होते हैं, एक ही शेप साइज के होते हैं, तो इस तरह के दोनों बच्चों को कॉन्ग्रुएंस कहा जा सकता है। मैथमेटिक्स की दुनिया में कॉन्ग्रुएंस क्या होगा? जैसे कि हम लोग उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए दो स्क्वायर लेते हैं। दो स्क्वायर, एक लेते हैं पहला स्क्वायर जिसका कि एक साइड 2 सेंटीमीटर है, तो दूसरा साइड भी 2 सेंटीमीटर होगा, तीसरा भी 2 सेंटीमीटर, चौथा भी 2 सेंटीमीटर। इसको मान लेते हैं कि ये स्क्वायर नंबर 1 है। और एक और स्क्वायर लेते हैं तो उसका भी साइड 2 सेंटीमीटर है, उसका भी सभी साइड 2 सेंटीमीटर है, और इस स्क्वायर को नंबर 2 मान लेते हैं। जब इस स्क्वायर को नंबर 1 को हम नंबर 2 के ऊपर में रखेंगे तो क्या होगा? या नंबर 1 स्क्वायर नंबर 2 स्क्वायर को पूरी तरह से कवर कर लेगा, ढक लेगा। अर्थात यह जो है इसके जैसा है, इसमें कोई कमी नहीं है, दोनों बिल्कुल एक ही जैसे हैं। तो इस तरह के दोनों शेप को कॉन्ग्रुएंस बोलेंगे। कॉन्ग्रुएंस के लिए जरूरी है कि दो शेप हो, एक शेप से कॉन्ग्रुएंस नहीं होता है। किसी दो चीज को जब हम तुलना करते हैं तब हम यह बोलते हैं कि यह कॉन्ग्रुएंस है कि नहीं। तो कॉन्ग्रुएंस होने के लिए दो शेप का होना जरूरी है। एक अन्य एग्जाम्पल में, सेकेंड एग्जाम्पल में रेक्टेंगल को लेते हैं तो देखते हैं कि एक रेक्टेंगल है जिसका कि लेंथ है 3 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 2 सेंटीमीटर। ये मान लेते हैं कि रेक्टेंगल 1 है। दूसरा रेक्टेंगल भी सेम है, 3 सेंटीमीटर लेंथ है और 2 सेंटीमीटर ब्रेथ है। यह दूसरा रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल नंबर 2। जब इस रेक्टेंगल नंबर 1 को हम रेक्टेंगल नंबर 2 के ऊपर में रखेंगे तो क्या होगा? यह रेक्टेंगल पहला वाला दूसरा रेक्टेंगल को पूरी तरह से कवर कर लेगा, पूरी तरह से ढक लेगा। क्यों? क्योंकि यह और यह दोनों बिल्कुल एक ही तरह के हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप कॉन्ग्रुएंस समझ गए होंगे। जब दो शेप बिल्कुल एक ही तरह के होंगे तो उसे कॉन्ग्रुएंस कहा जाएगा। तो थोड़ा यह भी समझ लेते हैं कि कौन सा दो शेप कॉन्ग्रुएंस नहीं होगा। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, एक ट्रायंगल लेते हैं और एक स्क्वायर लेते हैं। तो अगर हम एक स्क्वायर लेते हैं जिसका की साइड 2 सेंटीमीटर है और यह बराबर है चारों, और एक ट्रायंगल लेते हैं जिसका की लेंथ जो है 3 सेंटीमीटर है और ब्रेथ जो है 2 सेंटीमीटर है। अब अगर हम इस स्क्वायर को इस रेक्टेंगल के ऊपर में रखेंगे तो क्या होगा? यह 2 सेंटीमीटर है तो इसका 2 सेंटीमीटर तक ही कवर होगा, बाकी का एरिया कवर नहीं होगा। यह 2 सेंटीमीटर है तो यह एरिया कवर हो जाएगा, मगर यह एरिया कवर नहीं होगा, यह वाला एरिया। इसलिए हम देखते हैं कि यह शेप जो है इसको पूरी तरह से कवर नहीं कर पाता है या उसके ऊपर में फिक्स नहीं हो पाता है। तो इस तरह का शेप कॉन्ग्रुएंस नहीं होगा। कॉन्ग्रुएंस होने के लिए दोनों शेप का एक जैसा होना जरूरी है। अब और मैथमेटिक्स की दुनिया में आगे बढ़ते हैं
कॉन्ग्रुएंस में क्या क्या फैक्टर होता है? कॉन्ग्रुएंस में साइड होता है, एंगल होता है, एरिया होता है, पेरीमीटर होता है, तो सरकमफरेंस होता है। तो कहने का मतलब है कि जब किसी दो शेप का एरिया, साइड, पेरीमीटर, एंगल दोनों शेप का बराबर होगा तभी जा करके वह दोनों शेप कॉन्ग्रुएंस होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। जैसे अभी सर्कल का एग्जांपल बोला, अगर दो सर्कल है, एक सर्कल है जिसका की रेडियस 2 सेंटीमीटर है और अगर दूसरा सर्कल है उसका भी रेडियस 2 सेंटीमीटर है, तो यह दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंस होंगे। मगर अगर एक सर्कल 2 सेंटीमीटर का है रेडियस और एक सर्कल का रेडियस 3 सेंटीमीटर है, तो यह दोनों कॉन्ग्रुएंस नहीं होंगे, क्योंकि 2 सेंटीमीटर वाला को जब एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो यह पूरी तरह से एक दूसरे को ढक लेगा, एक दूसरे को, ईच अदर को। मगर जब ये दूसरा वाला जो एग्जाम्पल है, इस 2 सेंटीमीटर को 3 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कल पर रखेंगे तो यह इसको नहीं ढक पाएगा, इसका कुछ एरिया खाली रह जाएगा। तो हम देखते हैं कि यह दोनों सर्कल एक जैसे नहीं है, तो यह दोनों कॉन्ग्रुएंस नहीं होंगे, जबकि यह दोनों कॉन्ग्रुएंस होंगे। यह स्क्वायर और यह स्क्वायर कॉन्ग्रुएंस होगा, जबकि यह स्क्वायर और यह रेक्टेंगल कॉन्ग्रुएंस नहीं होगा। तो कॉन्ग्रुएंस होने के लिए शेप, साइज, एंगल, पेरीमीटर, सरकमफरेंस, एरिया सब कुछ बराबर होना चाहिए, बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए, तभी जाकर के वह दोनों शेप एक दूसरे के लिए कॉन्ग्रुएंस होंगे। पहला दूसरे के लिए कॉन्ग्रुएंट हुआ, दूसरा पहला के लिए कॉन्ग्रुएंट हुआ, और कॉन्ग्रुएंस होने के लिए दो शेप का होना जरूरी है। तो बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप कॉन्ग्रुएंस का डेफिनेशन समझ गए होंगे। जब दो शेप बिल्कुल एक जैसे हो तो उन दोनों शेप को कॉन्ग्रुएंस कहते हैं, यह डेफिनेशन है। कुछ बच्चे कॉन्ग्रुएंस के डेफिनेशन में उसके प्रॉपर्टीज बताने लगते हैं। कॉन्ग्रुएंस का डेफिनेशन में प्रॉपर्टी नहीं आएगा, यह कॉन्ग्रुएंस होने पर यह सब प्रॉपर्टी है। तो कॉन्ग्रुएंस होने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, कुछ प्रॉपर्टी होते हैं। जैसे कि पहला रूल है एस एस एस, साइड साइड साइड। दूसरा रूल है एस ए एस, साइड एंगल साइड। तीसरा रूल है ए एस ए, एंगल साइड एंगल। चौथा रूल है ए एस, एंगल एंगल साइड। पांचवा रूल है आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। तो यह किसी भी दो ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होने के लिए यह 5 रूल है। इन पांचों में से कोई भी एक अगर एप्लीकेबल हो जाता है तो वह दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, बिल्कुल एक जैसा होगा। तो इन पांचों में से किसी एक के भी लागू होने से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। तो आइए चीजों को एक एक करके समझते हैं कि यह एस 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 क्या है, ए एस क्या है, ये आर एच एस क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं एस एस एस, साइड साइड साइड। एस का मतलब साइड, तो साइड 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 क्या होता है? तो अगर पहला हम लोग देखें एस 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 प्रॉपर्टी, तो कोई भी दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, मान लीजिए कि ऐसा है पहला ट्रायंगल और दूसरा ट्रायंगल भी ऐसा ही है, और यह जो है 3 सेंटीमीटर का है, 3 सेंटीमीटर का है, और यह 4 सेंटीमीटर का है। इधर भी यह 3 सेंटीमीटर का है, 3 सेंटीमीटर का है, यह 4 सेंटीमीटर का है। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा, यह दोनों ट्रायंगल बिल्कुल एक जैसे हैं। और इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि पहला साइड उसके कॉरस्पॉन्डिंग दूसरे ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग से इक्वल है, दूसरा साइड दूसरे ट्रायंगल के
कॉरस्पॉन्डिंग साइड से इक्वल है, तीसरा साइड दूसरे ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड से इक्वल है। अगर इसका हम नेमिंग करते हैं, मान लीजिए कि इसको हम लेते हैं ए बी सी और इसको लेते हैं डी या पी लेते हैं, पी क्यू आर, तो यहां पर हम क्या पाते हैं कि ए बी इज इक्वल टू पी क्यू और ए सी इज इक्वल टू पी आर और बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। तो यहाँ पर यह साइड भी इक्वल है, यह साइड 1 भी इक्वल है, साइड 2 भी इक्वल है और साइड 3 भी इक्वल है। जब तीनों साइड अपने अपने कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के बराबर हो जाते हैं तो यह दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है। और यह दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने के लिए कौन सा रूल लगा? एस एस एस, अर्थात जब दोनों ट्रायंगल के तीनों साइड एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग साइड एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे तो वह कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अच्छा, एक चीज यहाँ ध्यान रखें कि कोई जरूरी नहीं है कि तीनों साइड बराबर होगा, अलग अलग भी हो सकता है। जैसे कि एक ट्रायंगल लेते हैं, मान लीजिए कि यह 5 सेंटीमीटर है ना, और इसी तरह से दूसरा ट्रायंगल यहाँ पे है ऐसा 5 सेंटीमीटर है। अब ये मान लीजिए कि 2 सेंटीमीटर है, तो उसी तरह से यहाँ मान लेते हैं कि यह 2 सेंटीमीटर है और यह जो है 4 सेंटीमीटर है, और इसी तरह से इसको मान लेते हैं कि यह 4 सेंटीमीटर है, यह वाला 5 सेंटीमीटर है। अब इसका नाम देते हैं, इसका नाम देते हैं ए बी सी और इसका नाम, तो यहाँ पे ध्यान रहे नाम देना बहुत ही सावधानी से है, बहुत सावधानी से नाम देना है, नहीं तो बाद में जब क्वेश्चंस बनाएंगे तो बहुत गड़बड़ होगा, कंफ्यूजन होगा। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो ए और बी 2 सेंटीमीटर है और यहाँ पर जब हम नाम ले रहे हैं इसको पी क्यू आर, तो यहाँ पे नाम देने में हमें बहुत ही सावधानी देनी है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ए बी इज इक्वल टू पी क्यू है, क्योंकि दोनों जो है 2 सेंटीमीटर है। ए बी इज इक्वल टू पी क्यू है क्योंकि दोनों ही 2 सेंटीमीटर है। ए सी इज इक्वल टू आपका पी आर है क्योंकि दोनों ही 4 सेंटीमीटर है, और बी सी इज इक्वल टू क्यू आर है जो कि दोनों ही 5 सेंटीमीटर है। तो साइड 1, साइड 2 और साइड 3 यह सब अपने अपने कॉरस्पॉन्डिंग साइड के बराबर है। इस ट्रायंगल का तीनों साइड इस ट्रायंगल के तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड के बराबर है, इसलिए यह दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। और कौन सा रूल लग रहा है यहाँ पे? यहाँ पे लग रहा है रूल एस एस एस, साइड 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 के रूल के हिसाब से यह दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। तो अब इसको लिखेंगे कैसे? ये ट्रायंगल, तो ये एबीसी ट्रायंगल को कैसे लिखते हैं? एक ट्रायंगल का सिंबल बनाते हैं और एबीसी लिखते हैं। और कॉन्ग्रुएंट का सिंबल क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट का सिंबल इक्वल टू और ऊपर में सोया हुआ एस टाइप का होता है, जिसको कि सिमिलर का भी साइन बोलते हैं, सिमिलरिटी का साइन। ये आपके नेक्स्ट चैप्टर में है। अभी ये समझ लीजिए, अगर एस को सुला करके लिख दिए तो वही साइन सिमिलरिटी का होता है। तो सिमिलरिटी और इक्वल टू का साइन एक साथ लिखने से उसको कॉन्ग्रुएंस बोला जाता है। अब यहाँ पे ध्यान क्या देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो क्वेश्चन गड़बड़ होगा। तो यहाँ पे हमने जो ए बी सी लिखा है, ठीक उसी कॉरस्पॉन्डिंग पी क्यू आर को लिखना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो पी क्यू आर को लिखने के लिए अब यहाँ ध्यान दीजिए कि ए जो है 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के जो इंटरसेक्ट कर रहा है वो वाला वर्टेक्स है। यहाँ पे 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर को P इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब है कि A के जगह पे हमें P लिखना पड़ेगा, A के जगह पे P लिखना पड़ेगा। अब B पॉइंट कौन सा है?
बी पॉइंट है जो 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर के लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है वह है। यहाँ पर 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर इस दोनों लाइन को क्यू पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो हमको यहाँ पे बी के कॉरस्पॉन्डिंग में क्यू लिखना पड़ेगा। इसी तरह से सी पॉइंट जो है यहाँ पर आर पॉइंट होता है, तो यहाँ पर हमें सी के कॉरस्पॉन्डिंग में आर लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से हमें लिखना पड़ेगा। इस तरह से लिखने का मतलब है कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। आप इसको अलग तरीके से नहीं लिख सकते हैं, आप इसको ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी आर क्यू नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यह नहीं होगा। तो नामकरण जो है, नेमिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यह पी क्यू आर की जगह आप अगर पी आर क्यू लिख देंगे तो आपका यह गलत हो जाएगा। इसलिए नेमिंग में बहुत ही सावधानी रखें, नहीं तो क्वेश्चन गलती होगा, गड़बड़ होने का चांसेस ज़्यादा है। तो नामकरण पे विशेष ध्यान दें। अब यहाँ पर एक चीज समझते हैं कि यह जो हमने बोला कि कॉन्ग्रुएंस का सिंबल, कॉन्ग्रुएंस का सिंबल क्या होता है? कॉन्ग्रुएंस का सिंबल होता है इक्वल टू और सिमिलर, दोनों मिला करके कॉन्ग्रुएंस होता है। यह सोया हुआ एस जो है उसी को सिमिलर का साइन बोलते हैं। तो कॉन्ग्रुएंस का सिंबल क्या होता है? इक्वल टू प्लस सिमिलर। तो कॉन्ग्रुएंस जो है इक्वल टू और सिमिलर को मिला करके बनता है, इस चीज को समझते हैं। तो बच्चों, कॉन्ग्रुएंस को उसके सिंबल के आधार पर भी समझा जा सकता है कि कॉन्ग्रुएंस क्या होता है। तो कॉन्ग्रुएंस का सिंबल होता है, कॉन्ग्रुएंस का सिंबल क्या होता है? कॉन्ग्रुएंस का सिंबल होता है इक्वल टू और सिमिलर। मतलब कॉन्ग्रुएंस में इक्वल टू और प्लस सिमिलर दोनों का साइन है। मतलब कि जब कोई दो शेप इक्वल होगा, सिमिलर होगा, तभी जा करके वह कॉन्ग्रुएंस होगा। तो कॉन्ग्रुएंस को ऐसे भी समझा जा सकता है कि दोनों शेप का इक्वल और सिमिलर होगा, तभी जा करके दोनों शेप कॉन्ग्रुएंस होंगे। अब आप बोलेंगे कि शेप, साइज, एरिया, मेजरमेंट सब इक्वल ही है, तो यह सिमिलर कहाँ से आ गया? तो समझते हैं। जैसे कि हम लोग मैथमेटिक्स में क्वेश्चन बनाते हैं और क्वेश्चन बनाने के बाद कभी कभी आता है कि x इज इक्वल टू वाई। क्या आता है? x इज इक्वल टू वाई। क्वेश्चन बनाने के बाद आंसर आ गया कि x इज इक्वल टू वाई। तो यह सिर्फ इक्वल हुआ, यह सिमिलर नहीं हुआ, क्योंकि x जो है हम लोग अलग तरीके से लिखते हैं, y हम लोग अलग तरीके से लिखते हैं। इसका मतलब है सिर्फ इक्वल होने से नहीं होता है, दोनों एक जैसा दिखना भी चाहिए। x अलग दिखता है, y अलग दिखता है, तो सिर्फ इक्वल होने से कोई भी शेप कॉन्ग्रुएंस नहीं होगा, दोनों को एक जैसा दिखना भी होगा। अर्थात x और y दोनों एक जैसा दिखना चाहिए। या तो दोनों x इज इक्वल टू एक्स हो या फिर y इज इक्वल टू वाई हो, तभी जाकर के यह x और x एक जैसा दिख रहा है। यहाँ पर तो x इज इक्वल टू वाई में x अलग तरह से दिखता है, x का सिंबल अलग है, y का सिंबल अलग है, तो दोनों देखने में एक जैसा नहीं है। तो यह सिर्फ इक्वल है, तब यह कॉन्ग्रुएंस नहीं होगा। कॉन्ग्रुएंस होने के लिए इक्वल होना और सिमिलर एक ही जैसा दिखना जरूरी है। तो सिमिलर कहने का मतलब है जैसे एक जैसा दिखना। जैसे कि मान लीजिए कि एक बिल्ली है, तो यह दोनों एक जैसा दिख रहा है, सिमिलर है। बट सिर्फ सिमिलर होने से भी कॉन्ग्रुएंस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यह दोनों सिमिलर है, मगर हो सकता है कि इसका यह वाला एरिया जो है ज्यादा बड़ा हो, यह वाला एरिया थोड़ा कम बड़ा हो, इसका लेंथ कम हो, इसका लेंथ ज्यादा हो, तो देखने में तो एक है, देखने में तो सिमिलर है, परंतु यह कॉन्ग्रुएंस नहीं होगा। उसी प्रकार से
x इजिकल टू वाई है, दोनों इक्वल है, पर देखने में तो x अलग दिखता है, y अलग दिखता है, तो सिर्फ इक्वल होने से कॉन्ग्रुएंस नहीं होगा। इसका मतलब है कॉन्ग्रुएंस होने के लिए इक्वल और सिमिलर दोनों होना जरूरी है। तो कॉन्ग्रुएंस को हम लोग इस तरह से भी समझ सकते हैं। तो बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि बाकी के रूल क्या है, या SAS रूल क्या होता है, ASA रूल क्या होता है, AAS रूल क्या होता है, यह RHS रूल क्या होता है, किस प्रकार से इन रूल की मदद की सहायता से किसी दो शेप को हम लोग कॉन्ग्रुएंस है कि नहीं है जान सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए देखते रहिए मेरा चैनल नवीरे कोचिंग। मैं कैप्टन संजय सिंह। तो जल्द ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जल्द मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।